स्टार्ट होगा तो बोल देना। एस कुमार मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है बच्चों। जैसा कि कल हमने आपको अनाउंसमेंट कर चुके थे कि हम क्लास 10th के क्षेत्र मिति 10 और 12 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कल मैं क्षेत्रमिति का कुछ फॉर्मूला आपको दे दिए थे और बताए थे इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको मैथ समझने में कोई परेशानी न हो। सारे बच्चे जुड़ गए होंगे मेरे लाइव क्लास पर। और मैं ये भी बताया था कि क्षेत्रमिति की सारे फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लें और हमें ईमानदारी पूर्वक हमसे जुड़े। मैं आपको जरूर एहसास दिलाऊंगा कि आप कोचिंग में ही पढ़ रहे हैं। किसी तरह की समस्या हो तो आप हमारे कमेंट में जरूर शेयर करें। मैं आपको प्रयास करूंगा कि एक एक मैथ हम आपको सही ढंग से समझा सके। आप ईमानदारी पूर्वक हमसे जुड़ रहे हैं, खाली हम आपको समझाएंगे। कल मैंने बताया था कि क्षेत्रमिति का फॉर्मूला आप बढ़िया से देख लेंगे ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई कोई परेशानी न हो। आप आराम से आप इस मैथ को समझेंगे। तो फॉर्मूला जरूरी है कि आप जरूर देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे। और आज हम एक्सरसाइज लेके चल रहे हैं और मैं ये भी आपको बताया था जब मैथ सॉल्व करेंगे तो आप बुक लेकर और एक कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और उस बुक से क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए बच्चों मैथ को हम बारी बारी से एक मैथ को मैं डील करूंगा, आप गौर से देखेंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आप बुक लेके जरूर बैठे होंगे। बुक में सबसे पहले प्रश्नवाली 1 है, उसका क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बढ़िया से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट क्वेश्चन निकालना है आपको। वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि और त्रिज्या दिए हुए हैं। त्रिज्या आपको दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है क्षेत्रफल और परिधि। दो क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है। सबसे पहले आपको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, याद भी किए हुए हैं, IR² होता है। एक्सरसाइज 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हम लोग को दिया हुआ 3.5। 3.5 को हम लिख सकते हैं 35/10 गुने 35/10। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे बच्चों एकदम आराम से, कोई हड़बड़ा के नहीं। चलते हैं। 7×5 = 35, 5 दूनी 10, 7×5 = 35, 5 दूनी 10, 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 2 11 दूनी 22, 11 में 7 से गुना करेंगे 77/2 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है परिधि निकालना है। आराम से निकालेंगे, फॉर्मूला हमको याद है। वृत्त की परिधि फॉर्मूला होता है 2πr। यारे बच्चों ये भी जान जाए, फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील नहीं कर पाएंगे। आपको फॉर्मूला याद रहेगा तभी ऑब्जेक्टिव बनेगा। फॉर्मूला आप याद रखें। 2 जो कहते हो पाई का मान हम रखेंगे 22/7 और त्रिज्या मेरा था 3.5, तो 3.5 को हम लिख सकते हैं बच्चों 35/10। अब इसको काटेंगे 7×5 = 35, ये भी कटेगा 5, ये भी कटेगा 5, बच गया कुछ बच्चों 22 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डील हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हमें जहां तक उम्मीद होगा इसमें कहीं तरह की प्रॉब्लम आपको परेशानी नहीं होगी।
दूसरा क्वेश्चन आप पढ़ें, क्वेश्चन क्या करा बुक में। तो दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करा, खाली स्थान भरे ताकि कथन सत्य हो। भरने वाला क्वेश्चन है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर है। माने आपका परिधि दिया है बच्चा, माने आपका वृत्त की परिधि दिया हुआ, वह आपका वृत्त की परिधि दिया है 4 पाई, 4 पाई मीटर। आपको निकाला त्रिज्या, आपको निकालना है त्रिज्या। तो हम आपको फॉर्मूला दिए थे कि वृत्त की जब परिधि दिया हुआ रहे तो त्रिज्या निकालना हो, तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, वृत्त की त्रिज्या बढ़ाए। क्या फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों? तो आप पढ़े थे परिधि बटे 2 पाई, परिधि बटे 2 पाई। तो परिधि आपका दिया हुआ 4 पाई, आइए हो गया 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ये 2। आप भर सकते हैं 2 मीटर। इसके बाद इसका फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें भरने वाला में। दूसरा क्वेश्चन देखें, किसी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, उसका व्यास निकालना है। तो व्यास कब निकलेगा? हमको त्रिज्या मालूम रहेगा। तो सबसे पहले क्षेत्रफल से चल के मैं त्रिज्या निकाल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमको बच्चों दिले है 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर, 49 पाई वर्ग सेंटीमीटर। हमको निकालना है व्यास। तो व्यास से पहले आपको निकालना होगा त्रिज्या। तो हम पहले निकालेंगे त्रिज्या। लेकिन बच्चों क्षेत्रमिति में एक ट्रिक है, ध्यान देना खाली गौर से। किसी भी फॉर्मूला का मान दिया रहे उसी फॉर्मूला को लगा देना, उससे आसान निकल जाएगा। जैसे कि क्षेत्रफल दिया हुआ है तो क्षेत्रफल से चल के ही हम निकाल लेंगे त्रिज्या, क्योंकि हमको व्यास निकालना है। और व्यास कब निकलेगा? जब हमको त्रिज्या मालूम रहेगा तब। तो चलते हैं बच्चों, तो निकालेंगे हम वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों? हमें दिया हुआ 49 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर बच गया कितना बच्चों? 49। और स्क्वायर हटेगा तो कौची में जाएगा? रूट में जाएगा। और 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। आपका त्रिज्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है व्यास। क्या निकालना है बच्चों? व्यास। तो व्यास निकालना है तो हम व्यास के फॉर्मूला पढ़े, क्या होता है बच्चों? 2r। 2 और त्रिज्या हमको दिया है कितना? 7। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 14 सेंटीमीटर। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बोले। कहीं परेशानी भी है तो आप कमेंट करके बोले। कहीं भी समस्या हो तो कमेंट करके बोले। ये 2 मैथ में कहीं भी दिक्कत, अगर आपको अच्छी लग रही है कि समझ में आ रही है तो आप रिप्लाई दें, यस करके बोले कि हाँ सर हमें समझ में आ रही है। मेरा मनोबल और बढ़ेगा और मैं बढ़िया से समझा सकता हूं। इसी तरह की समस्या है तो आप बोलेंगे। हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। हमारी आवाज अगर आप लोग को मिल रही है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 2 तक हमें उम्मीद हो कि किसी बच्चे को परेशानी नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन 3 कहता है कि त्रिज्या वाले
एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। क्वेश्चन को बढ़िया से मैंने पहले भी बता चुके हैं कि बुक को रखेंगे और बुक को रखने के बाद क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्षेत्रमिति मैथ रटने वाला नहीं है, समझने वाला है। और इसको आप समझिएगा कब, जब बुक को सामने रखिएगा, बार बार क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या निकालने के लिए कह रहा है, तभी आप बना पाइएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, आप बुक रखे होंगे सामने, देखिएगा ध्यान से। के त्रिज्या वाले, त्रिज्या आपको दे दिया है के, एक अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। माने त्रिज्या के है और अर्धवृत्त के कुल परिमिति पूछ रहा है। प्यारे बच्चों ध्यान से, माने अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको दिया हुआ के दे दिया है, अर्धवृत्त की त्रिज्या के दिया है और आपको कहता है निकालने के लिए अर्धवृत्त की परिमिति। तो हम लिखेंगे यहां अर्धवृत्त की परिमिति बनाओ। परिमिति को परिधि भी बोलते हैं, आप पहले भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। पाई हम रखेंगे, अभी 2 भी रखेंगे और त्रिज्या दिया हुआ मेरा की, शायद भरने वाला है बच्चों, इतना ही भर जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, शायद यही आपका आंसर भी हो जाएगा, इन द ब्लैंक से भरने वाला। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा बच्चों। कहीं भी समस्या हो तुरंत कमेंट करो, हम तुरंत जवाब देंगे। आराम से बढ़िया से, कोई हड़बड़ी नहीं, आप बुक लेकर बैठे रहें, कॉपी लेकर बैठे रहें, आपको जहां नहीं समझ में आए बोले, हम आराम से आपको धीरे धीरे समझाएंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। तीसरा क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन, पहला तो बन गया, दूसरा क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या हुआ। बढ़िया से क्वेश्चन को समझेंगे। अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा अगर व्यास दिया हुआ 24 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। क्षेत्रफल कब निकलेगा, हमें त्रिज्या मालूम होगा, लेकिन त्रिज्या मालूम यहां नहीं है, हमको यहाँ व्यास दिया है और व्यास कितना दिया हुआ है 24। तो त्रिज्या कितना हुआ बच्चों, त्रिज्या आपका दिला है 24, सॉरी व्यास दिया हुआ है 24, तो त्रिज्या कितना होगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। आपको निकालना है क्या बच्चों, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप लोग जानते हैं, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 हो गया, पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग 22/7। त्रिज्या क्या होगा बच्चों 12, 12 गुनी 12। अब इसको काटेंगे, कैसे कटेगा 6, अब नहीं कटेगा, 12 में 12 से गुना करेंगे 144 गुने 6/7। इसको गुना कर देंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए तीसरा का पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया। आगे देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन 3 का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुक को सामने रखेंगे बच्चों, क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे बच्चों, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा कि एक अर्धवृत्तीय कोणमायक का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, माने व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और इसका परिमाप ज्ञात करना है। इसका परिमाप ज्ञात करना है, आपका व्यास दिया हुआ 14 सेंटीमीटर और परिमाप ज्ञात करना है। तो अर्धवृत्त का व्यास 14 है बाबू, तो त्रिज्या कितना होगा बुआ, त्रिज्या होगा 14। त्रिज्या दिया हुआ आपका, व्यास दिया हुआ 14, तो त्रिज्या हो गया 7 सेंटीमीटर। निकालना है परिमाप,
किसका परिमाप निकालना है? अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। पाई का मान रख लीजिए 22/7 2 और त्रिज्या दे दिया 7। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे बच्चों। इसको निकालेंगे भिन्न के जोड़, 7 और 1 का लघुत्तम क्या होगा? 7 हो जाएगा। ये क्या हो गया? 22 प्लस 7 दूनी 14 हो जाएगा, गुने 7 हो जाएगा, 7 से 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 22 और 14 जोड़ दें, 4 और 2 6 और 2 1 3 36 हो गया बच्चों सेंटीमीटर। समझ में आ रहा होगा जरूर। जोड़ घटाओ ये सब गुना आप लोग कर लेते होंगे। चलिए क्वेश्चन 3 तक हो गया आपका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बढ़िया से पढ़ें। फॉर्मूला याद होगा, हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। बहुत बढ़िया, बच्चे कमेंट में दे रहे हैं रिप्ले, नाइस सर, बहुत अच्छा। इस तरह से आप किताब लेकर देखते रहें और समझते रहें, ना समझ में आए कमेंट करते रहें आप। क्वेश्चन नंबर 4 बुक को देखते रहे बच्चों। बुक जब तक नहीं देखिएगा हम समझा नहीं पाएंगे, न आप समझ पाएंगे। और ईमानदारी पूर्वक दिमाग को कंसेप्ट रखिए किताब के प्रति, जो यहाँ बता रहे हैं उसको समझने की प्रयास कीजिए, तभी आपको लगेगा कि हम मैथ पढ़ रहे हैं। और आप पढ़िएगा तभी को हमको मन लगेगा पढ़ाने में। आप पढ़ी नहीं कीजिएगा तो हमें पढ़ाने में मन नहीं लगेगा। तो बच्चों गौर से देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। आप देखिए कमेंट में हमको जवाब दे के बोलिए, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप के टाइप क्वेश्चन ऊपर में हम बताए हैं। किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है 19.25 वर्ग मीटर, इसका व्यास बताएं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उससे चल के त्रिज्या निकाल लेंगे, और त्रिज्या निकालने के बाद उसका हम व्यास निकाल लेंगे। तो ये हमें उम्मीद है कि आपसे बन जाएगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा देखें। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन पढ़े बच्चों। किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप दिया हुआ 18/7 मीटर है। किसी अर्धवृत्त क्षेत्र का परिमाप 18/7, माने बच्चों आपका परिमाप दिया है 18/7। अर्धवृत्त का परिमाप आपको दिया है 18/7 मीटर। क्या निकालना है? व्यास, माने d बराबर 8 व्यास निकालना है। फॉर्मूला हम लोग को याद है, फॉर्मूला के माध्यम से चलेंगे। हम अभी एक ट्रिक दिए थे बच्चों कि जब फॉर्मूला का मान पहले से दे दे, जैसे कि यहाँ परिमाप दिया हुआ, तो जब परिमाप पहले से दिया हुआ है बच्चों तो हम परिमाप का ही सूत्र लगाएंगे, और परिमाप लगाने के बाद हम सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे। जब तक त्रिज्या मालूम नहीं रहेगी तब तक आप व्यास नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम परिमाप की फॉर्मूला लगाएंगे, और परिमाप की फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं, याद भी है। तो देखते हैं अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। तो फॉर्मूला प्यारे बच्चों पढ़ चुके हैं, पाई प्लस 2 इंटू आर होता है बच्चों। अब अर्ध बड़ी परिमाप का वैल्यू दिया हुआ है 18/7। पाई का मान 22/7 प्लस 2, और त्रिज्या तो हमको निकालना है क्योंकि हमको सवाल में पूछ रहा है व्यास। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कौन सी? त्रिज्या। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। 18/7, इसके नीचे एक छिपा हुआ है 7, और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो 7, 7 7 खत्म, क्या बच गया? 22 प्लस 7 दूनी 14। ऐसे कर लेंगे 8। कभी पढ़ा है कि नीचे नीचे भी इस तरह से कटता है? काट देंगे
22 और 14 को जोड़ेंगे, 4 और 2 6, 2 1 3, 36 आर। आर बराबर हो जाएगा 18/36, काट दीजिए, 18 दूनी 36, त्रिज्या आपका हो गया 1/2 मीटर। त्रिज्या निकल गया। अब हमको निकालना है क्या भाई, व्यास निकालना है। तो व्यास के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, डी बराबर क्या होता है 2r, तो 2 हो गया, और त्रिज्या मेरा आया है कितना 1/2, ये कैंसिल, बच गया कोची 1 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, अब क्वेश्चन नंबर ये आपका था 4 का दूसरा था। समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछा है। एग्जाम में आपको ये कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको वीवीआई क्वेश्चन जब इस चैप्टर खत्म करेंगे तो आपको अंतिम में वीवीआई क्वेश्चन हम बताएंगे कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, उसको एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे। क्वेश्चन 5 बढ़िया से बुक निकाल कर देखिए, 5 क्वेश्चन क्या करा, पढ़िए इसको पहले। फिलहाल हम कोड को साफ कर लेते हैं। क्वेश्चन ये 5 बाबू ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा है, इसको बढ़िया से समझना। कहता है यदि किसी वृत्त की परिमिति, किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो, पढ़ा क्वेश्चन को पढ़ो बार बार तभी समझ में आएगा। किसी वृत्त की परिमिति माने वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्नलिखित में से कौन से होगी। ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है 7 5 2 5। तो देखेंगे सबसे पहले कहता है कि वृत्त की परिमिति, लिख लेंगे प्रश्न से सवाल से लिखेंगे वृत्त की परिमिति। क्वेश्चन नंबर 5 है वृत्त की परिमिति बराबर कर लेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सवाल कर रहा है कि वृत्त की परिमिति और वृत्त के क्षेत्रफल क्या है बराबर है। वृत्त की परिमिति का दूसरा नाम हम बताया है परिधि भी होता है। अब हम पढ़ चुके हैं कि वृत्त की परिधि की फॉर्मूला क्या होता है, तो आप पढ़ चुके हैं वृत्त की परिधि का फॉर्मूला 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है तो πr स्क्वायर होता है। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ r एगो है, यहाँ r दूगो कटेगा, एक r से एक r काट देंगे, r बराबर क्या बच गया बच्चों 2। और ऑप्शन देखें, ऑप्शन में देखेंगे कि 2 है कहीं कि नहीं, 2 है। क्वेश्चन नंबर सी आपका रिजल्ट हुआ सी आंसर। ये वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा है, इसको हमेशा याद रखेंगे। कंप्लीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे गौर से। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें पहले तो समझ में आएगा क्वेश्चन 6 क्या करना है। बार बार हम आपको करें, ईमानदारी पूर्वक कंसेप्ट ध्यान यहाँ पर रखेंगे, क्वेश्चन को पढ़िए, ना समझ में आए तो फिर आप हमें बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़े आप लोग, क्या कड़ा सवाल, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कड़ा, हम आराम से देखें। 2 सकेंद्रीय वृत्तों की व्यास, 2 सकेंद्रीय वृत्त, 2 सकेंद्रीय वृत्त का मतलब पहले समझेंगे। 2 वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है। बढ़िया से ये 9 क्लास में भी पढ़ते हैं। एक बड़ा वृत्त है एक छोटा वृत्त है, तो बाबू रे 12 वृत्त रहेगा तो उसका बड़ा त्रिज्या होगी। अब बड़ा त्रिज्या को हम बड़की आर से डिनोट करते हैं, और छोटा वृत्त होगा बाबू तो उसको छोटी त्रिज्या से डिनोट करेंगे।
अब यहाँ सवाल क्या करा, एक बार पढ़ेंगे, बार बार सवाल को पढ़ेंगे तभी आएगा समझ में। दो सकेंद्रीय वृत्तों के व्यास, एक का व्यास दे दिया है 4 और एक का व्यास दे दिया है 6, तो 6 दे दिया व्यास, इसका मतलब बड़ा वृत्त के दिल है व्यास, तो उसकी त्रिज्या कितना होगा बच्चों, 3 सेंटीमीटर होगा। अब छोटा वृत्त के व्यास दिल है 4, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां तक तो आपको समझ में आएगा जरूर। अब सवाल क्या करा, तो उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निकालें, उनके बीच के भाग का। ऐसे दो सकेंद्रीय वृत्त होता है बच्चों, उसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं वलय, वलय का क्षेत्रफल। तो कमेंट आ रहा, बहुत अच्छे बच्चे लोग जवाब दे रहे हैं कि बहुत अच्छे सर, इस तरह से मनोबल हमें बढ़ाते रहें, आप लोग जवाब देते रहेंगे, जितने कमेंट करेंगे उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं बढ़िया से बढ़िया समझा सकता हूं आपको। आपको जहां परेशानी हो वहां बोले आप लोग। तो सबसे पहले त्रिज्या दिया हुआ 3 सेंटीमीटर और बड़ी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, छोटी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। दो सकेंद्रीय के और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है वलय। क्या नाम है, वलय। तो दो सकेंद्रीय वृत्त के क्षेत्रफल के फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, दो वृत्त का सकेंद्रीय, दो वृत्त का सकेंद्रीय दो वृत्त के सकेंद्रीय दो वृत्त के सकेंद्रीय भाग का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप लोग पढ़े, पाई इंटू बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू आप लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन में दिया हुआ। ऑप्शन में देखिए पाई कहीं मान नहीं रखने के लिए बोला, तो पाई जो कहते हैं छोड़ दीजिए। अब त्रिज्या दिया 3, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, आर दिया हुआ कितना 2, 2 करेंगे तो क्या 4। ऑप्शन देखें, ऑप्शन में नहीं तोड़े हुए हैं। ऑप्शन में हम लोग 3 के स्क्वायर रख के तोड़ रहे हैं, तो तोड़ के नहीं देता है, ये ऐसी रख देता है। 3 के स्क्वायर कर ले है और 2 के स्क्वायर, इतना ही पर आंसर देकर छोड़ दिया, नहीं पर हम भी छोड़ देंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखिए क्या होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर हो गया आपका। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को बढ़िया से पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। क्वेश्चन पहले 7 पढ़िए। क्वेश्चन 7 को बढ़िया से समझेंगे। क्वेश्चन 7 को पढ़ें बढ़िया से, पहले बुक से क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद पढ़ने के बाद समझने के प्रयास करें क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है निकालने के लिए, तभी आप बना पाइएगा। क्वेश्चन 7 को देखेंगे, ढंग से पढ़ रहे हैं। यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, चलिए पहले इतना जितना कहता है पहले उतना कर लेते हैं। ये वो वृत्त है जो 10 सेंटीमीटर का, चलिए हम फिगर के माध्यम से कुछ समझाना चाह रहे हैं आप लोग को। मान लेते हैं वृत्त है, इसकी त्रिज्या है बाबू 10 सेंटीमीटर, मान लेते 10 सेंटीमीटर है। और क्या कहता है, वृत्त के अंदर से, मान इस वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लेंगे। अरे बाबू पहले से त्रिज्या था आपका 10 सेंटीमीटर, पहले से त्रिज्या आपका था 10 सेंटीमीटर। अब कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, मैंने इसका आधा काट कर 5 सेंटीमीटर वाला, मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर काट के हटा लिए, 5 सेंटीमीटर वाला काट के हटा लिए। तो कहता है सवाल क्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर निम्नलिखित में कौन सा होगा। ऑप्शन वाला है 4 ऑप्शन, 25 पाई, 50 पाई, 75 पाई, 10 पाई। देखिए तो ये आपसे बनेगा, अगर बनेगा तो आप आंसर में जवाब दीजिए हमको। अगर ये क्वेश्चन आपसे बनता है
तो देखिए, तो पहले इसमें क्या कहता है बनता है, तो जवाब दीजिए, बनाइए इसको। आसान क्वेश्चन है, बचे हुए भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए अच्छी बात है, बनाते हैं हम, ध्यान से देखेंगे। पहले क्या करेंगे, कहता है कि एक वृत्त था जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस त्रिज्या में से 5 सेंटीमीटर के वृत्त काट के हटा लिएगा। तो स्वाभाविक बात है, जब 5 सेंटीमीटर के वृत्त काट के हटा लेगा तो कुछ अंश जरूर इसमें बचेगा, और जो बचेगा ओकरे कह रहा है निकालने के लिए क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के क्षेत्रफल में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्षेत्रफल घटा लेंगे, जो बचेगा उसी भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। पहले देखेंगे ध्यान से, शेष भाग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे बड़ा वृत्त का, इसके बाद क्या निकालेंगे, छोटा का। यहां पहचान के लिए इसको बड़ी आर कर लीजिए और इसको कर लीजिए छोटी आर, समझने के लिए। तो यहां लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, पहचान के लिए। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर, बड़ी आर कर लेंगे, इसको कर लेंगे पाई आर स्क्वायर, छोटी कर लेंगे। पाई बड़ी आर कितना था 10, 10 के स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। इसको कर लीजिए 5, बचे 25, 100 पाई में से 25 पाई को घटा दीजिए, 75 पाई बचेगा। यही देखे तो कहीं है ऑप्शन में, ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा लॉन्ग नहीं ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर सी हो गया। सी में देखिए 75 पाई दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव को जितने शॉर्ट बनाए, क्योंकि एक नंबर है, उसको एक नंबर लाना है हमको, तो जितने शॉर्ट में बनाए समय को बचत करते हुए। तो हमें उम्मीद है कि बच्चों क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 7, 1 से लेकर 7 तक आपको बताएं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन 8 को पढ़ेंगे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 एग्जाम में कई बार पूछा है, हमेशा क्वेश्चन 8 पूछा है, हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन ही आया है 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हमेशा ये पूछते रहता है एग्जाम में। तो 8 क्वेश्चन को पहले आप लोग पढ़िए, उसके बाद समझने की प्रयास कीजिए क्या क्वेश्चन कर रहा। आप पढ़िए क्वेश्चन को, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फिर समझाएंगे। 2 वृत्त की त्रिज्या, 2 वृत्त है। चलिए सबसे पहले 2 वृत्त का, पहले हम 2 वृत्त आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए 2 वृत्त, 2 वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ 19 और 9, माने इस वृत्त के त्रिज्या आपको दिया हुआ है 19। चलिए मान लेते हैं 19 सही, और इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 9। एक की त्रिज्या दिया हुआ है 19, एक की त्रिज्या दिया हुआ है 9। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि का योग है। क्या सवाल करा, बढ़िया से समझिएगा। कहता है कि इसका परिधि और इसका परिधि दोनों का योग, योग का मतलब क्या, जोड़, माने इसका भी परिधि और इसका भी परिधि, और दोनों परिधि के कहता है योग, योग का मतलब जोड़। आगे पढ़ते हैं सवाल कि त्रिज्या कौन सी होगी, माने 2 वृत्त दे दिया आपको, दोनों के त्रिज्या भी दे दिया आपको। अब कहता है कि दोनों परिधि के योग, एक वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें।
माने इसका मतलब है कि ये वो और वृत्त है और इसका त्रिज्या निकालना के लिए कह रहा है, इसका त्रिज्या क्या होगी। तो क्या करेंगे बच्चों, सवाल एग्जाम में कई बार पूछा है, ध्यान से देखेंगे। इस वृत्त की परिधि निकालेंगे, इस वृत्त की परिधि निकालेंगे, आप दोनों के परिधि के जोड़ देंगे तो ये दोनों परिधि के जोड़ के बराबर ही होगा परिधि, क्योंकि दोनों के जोड़ के बराबर तब इसका पूछ रहा है त्रिज्या। इसका मतलब है इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहला वृत्त की परिधि प्लस दूसरा वृत्त की परिधि बराबर तीसरा वृत्त की परिधि। समझेंगे बढ़िया से। यहां 3 गो वृत्त था, चाहते थे इसको और शॉर्ट में बना देते, लेकिन समझने के लिए इतना डीपली जा रहा है। पहला वृत्त की परिधि लिख दिया मैंने, दूसरा वृत्त की परिधि लिख दिया और बराबर किसको कर दिए, तीसरा वृत्त की परिधि, क्योंकि दोनों का योग करा था, योग का मतलब जोड़, मैंने जोड़ दिया। अब इसके अनुसार हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमको निकालना है त्रिज्या। तो पहला वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि के फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 2 पाई r होता है, इसका भी वही होगा 2 पाई r ही, और इसका भी होगा 2 पाई r ही। फर्क ये है कि सबका त्रिज्या अलग अलग है। तो ये बड़ा वृत्त है, त्रिज्या जब 19 दिया इसका मतलब बड़ा त्रिज्या है, इसको बड़े की r कर लेंगे। अब यहां 2 लिख लेंगे, पाई में भी छोड़ देंगे। अब बड़ी त्रिज्या कितना दे दिया, 19 दे दिया, इसे बड़ी r से डिनोट कर लें, प्लस 2 पाई, इस त्रिज्या क्या दिया है 9। अब ये छोड़ दें ऐसे ही, यहां तक कोई दिक्कत तो बोला जाए, यहां तक अगर आपको परेशानी लगे कहीं भर तो हमको बोला जाए, कहीं भी परेशानी तो बोला जाए। यहां तक क्लियर चल रहे होंगे आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, 19 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 19 दूनी 38, 38 पाई, 9 दूनी 18 पाई, बराबर होगा 2 पाई r। 38 पाई और 18 पाई को जोड़ दे, 8 दूनी 16, 3 1 4 1 5, 56 पाई होगा, बराबर 2 पाई r। पाई से पाई कैंसिल कर दें, इसको भी काट दें, 28 में तक कट जाएगा, r बराबर 28 सेंटीमीटर होगा। त्रिज्या निकल गया, त्रिज्या हमको निकालना था, त्रिज्या कितना आ गया 28 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम तो बोला जाए, इसका आंसर 28 होना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गया, सी देख लीजिए, ऑप्शन सी में आंसर इसका दिया हुआ 28 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट, अगर यहां तक डाउट तो बोला जाए, यहां तक किसी को समस्या तो बोला जाए बच्चों। मुझे उम्मीद होगा कि यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए गुड, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 को पढ़ेंगे, आसान, सबसे आसान क्वेश्चन 9 है। सबसे बढ़िया से क्वेश्चन को समझें, सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक जुड़े हमसे, क्वेश्चन को कंसेप्ट बनाएं, किताब को, क्वेश्चन को बार बार किताब से क्वेश्चन को पढ़ें, क्या कर रहा है उसके बाद उसको समझें, ना समझ में बार बार आप हमको बोले। चलते हैं, 2 वृत्त की त्रिज्या, तो आराम से समझेंगे, सबसे पहले आराम से समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। 2 वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 2 वृत्त, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में कई बार क्वेश्चन पूछा है, 8 और 9
दोनों को एकदम बनाते बनाते इतना प्रैक्टिस कर ले, क्वेश्चन देखते ही एकदम एग्जाम में बना दे। तो क्वेश्चन 8 और 9 काफी इंपॉर्टेंट है, 9 भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 8 बनाया उसी 9 भी बनेगा। 9 क्वेश्चन को देखा जाए, एकदम बढ़िया से देखा जाए और ईमानदारी पूर्वक देखा जाए, एकदम बढ़िया से देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 2 गो ब्रीथ है, हम 2 गो ब्रीथ पहले बना लेंगे, 2 ब्रीथ बना लेंगे, दम बढ़िया से 2 गो ब्रीथ बना लिए। अब उसी तरह का क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन 9 में कहता है कि 2 गो ब्रीथ की त्रिज्या, एक 8 है एक 6 है। अब देखेंगे हम लोग, इसकी त्रिज्या दे दिया 8 और इसकी त्रिज्या दे दिया 6। तो बच्चों 8 इसकी त्रिज्या देवल, इसका मतलब कि एकरा से बड़ा वृत्त होगा, इसको हम बड़की आड़ से मान लेंगे और इसको छोटकी आड़ हम मान लेंगे। ये छोटकी आड़ हो गया। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल, अब देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन कर रहा है, उस वृत्त जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का योग है। अभी वाला क्वेश्चन है, जैसे हम लोग अभी 8 बनाए थे वही क्वेश्चन 9 है, सिर्फ उसमें परिधि वाला था और इसमें क्षेत्रफल वाला है। अब देखेंगे बच्चों, कहता है कि इसकी त्रिज्या 8 और इसकी त्रिज्या 6 और दोनों का क्षेत्रफल का योग, योग का मतलब जोड़। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन को पूछा है, कई बार। त्रिज्या 8 और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और दोनों का क्षेत्रफल का योग, कहता है कि वृत्त का त्रिज्या और त्रिज्या है, इसकी त्रिज्या निकालना। एक और क्वेश्चन है इसी में, 2 वृत्त के क्षेत्रफल के योग, एक त्रिज्या निकालना है। चलिए जैसे अभी बनाया उसी बनाएंगे क्वेश्चन को। 2 वृत्त, दोनों के त्रिज्या योग भी देता है और त्रिज्या भी निकालने के लिए इसका मतलब एक और त्रिज्या, एक और वृत्त है। तो आराम से जैसे अभी बनाया उसी बनाएंगे, जब जस्ट उसी लिखेंगे कि पहला वृत्त का क्षेत्रफल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिवेशन बनाएंगे, पहला वृत्त का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल और बराबर हम कर लेंगे तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से समझेंगे। 8 और 9 क्वेश्चन काफी कई बार एग्जाम में पूछा है, जस्ट उसी बनाने, उसमें परिधि करा था, इसमें क्षेत्रफल करना। अब चलते हैं, पहला वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, पाई आर स्क्वायर। ये बड़ी आर है तो यहाँ बड़ी आर से डिनोट इसको कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम शॉर्ट में बनाएंगे। दूसरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, इसका भी होगा पाई आर स्क्वायर होगा। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, पाई जो कहते हैं रखेंगे। अभी त्रिज्या मेरा 8 दिया हुआ, 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, पाई हो गया। त्रिज्या दिया हुआ 6, 6 के स्क्वायर करेंगे क्या होगा, 36 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर हम रखेंगे अभी। 64 पाई और 36 पाई को जोड़ दें, 4 और 6 10 हो जाएगा। 6 और 3 9 और 1 क्या हो गया 10, 100 पाई होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। पाई से पाई कटेगा बच्चों, आर स्क्वायर बराबर 100, स्क्वायर हटेगा कौची में जाएगा तो रूट में जाएगा और 100 का वर्गमूल क्या होगा 10। 10 देखिए कहीं ऑप्शन में आपको होगा बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बी हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है। 8 क्वेश्चन और 9 दोनों काफी भी क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा है। तो ये हमें उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कहीं भी नहीं। ये सारा क्वेश्चन आप बढ़िया से समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 10। इसके बाद 1 से 10 तक क्वेश्चन जो भी हम बताए हैं उसको घर पर हमारे YouTube चैनल के माध्यम से समझने के प्रयास करेंगे। और आज थोड़ा हम लेट आए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते थोड़ा सा लेट आए, कल टाइम से हम अवेलेबल हो जाएंगे। और फॉर्मूला आप लोग बढ़िया से याद कर लें, फॉर्मूला बढ़िया से याद कर लेंगे तो हमें पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा जितना आपको पढ़ने में मजा आएगा। कहीं भी समस्या हो तो आप जरूर बोलें, जब तक आप नहीं बोलेंगे हम समस्या को दूर आपको नहीं कर सकते।
किसी तरह की समस्या हो हमें कमेंट में आप जरूर बताएं लिखकर, क्या इस तरह की समस्या है सर, उसको मैं सुधार कर और बेटर से बेटर आप लोगों को बताऊं, जिससे आपको लगे कि नहीं हम क्लास में ही पढ़ रहे। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन 10 तक, 1 से 10 तक। इसके बाद कल वीडियो फिर अपलोड करेंगे, फिर हम अपने टाइम पर पहुंचेंगे। फिलहाल एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। हम आराम से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है। क्वेश्चन जितने बार पढ़िएगा उतना ही बार आपको समझ में आएगा कि हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 10 बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके होंगे। त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, जबकि थीटा दिया है 60 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन, तो आप लोग बना लेंगे इसे। थीटा दिया हुआ 60 डिग्री, त्रिज्यखंड निकालना है। त्रिज्यखंड का आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है त्रिज्यखंड का फॉर्मूला बच्चों? थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू आपको सामने दिया हुआ है 60 बटे 360, पाई का मान दिया हुआ है 22 बटे 7 गुने त्रिज्या दिया हुआ आपका 6 गुने 6। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। x1 से x1 6 हो गया, इसी कहानी खत्म। 22 में 6 से गुना कर देंगे, 132 आ जाएगा बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे। क्वेश्चन नंबर 10 आपको हम 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन हम आप लोगों को बताया है। यहां तक हमको उम्मीद है कि आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी परेशानी लगा हो तो आप फिर बोलेंगे कमेंट में, हम उसको पूरा प्रयास करेंगे कि आपको ये समझ में आ जाए। 10 के बाद फिर कल आप बुक जरूर साथ में रखें, क्योंकि क्वेश्चन इतना लंबा लंबा है कि ब्लैक बोर्ड पर क्वेश्चन लिखना संभव नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों बुक और कॉपी और पेन साथ में रखें तभी। और मैथ उतारने का चीज नहीं है, समझने का चीज है। आप जितने समझिएगा उतना ही फायदा है। समस्या जहां होता है वहां हमको बोलिए, एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे आपको। हमें उम्मीद है कि 1 से 10 तक आपको कहीं परेशानी नहीं होगी। एक बार फिर आप फॉर्मूला देखकर कल फिर उसी टाइम में अवेलेबल होंगे। इसीलिए अभी यहाँ तक हमारा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जहां तक जितने बच्चे हमसे जुड़ेंगे उतनी ही अंदर से हमें जुनून मिलेगा पढ़ाने के लिए। आपको पढ़ाने में भी हमको मजा आएगा और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा।